मोदी पूरा देश बेच दिया, पूरा देश मोदी ने। और सब कह रहे हैं मजे क्यों ले रहे हो तुम यहाँ आ रहे हो। अरे मोदी ने 15-20 साल मजे भी न ले सकते। माया के दीवानों ऐसा काम न करो और चंद व्यूज के लिए राम को बदनाम न करो। ये लोग भाजपा वाला लोग राम को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये न राम के सगे हैं, न युवाओं के सगे हैं, न दलितों के सगे हैं, न मुसलमानों के सगे हैं, न किसानों के सगे हैं, किसी के सगे नहीं है। बीजेपी सपोर्टर है ना तो गाइस अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो कि देखो देश में क्या हो रहा है। अगर ऐसे होता रहा ना तो कल को आपकी ना पूरा घर बेच खाएगा ये मोदी। मैं बता रही हूँ आपको। एक टाइम आएगा गिर भी दर्दी जाएगी। कोई आ तो जाओ, यहाँ खड़ा तो हो जाओ। बीजेपी का कोई नेता आ गया था। टीवी अखबार वाले लोग कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं और पुलिस वालों पर हमला हुआ है 20 जुलाई को। अच्छा तो चोटें दिखाएं, पुलिस वाले अपनी चोटें दिखाएं। अच्छा, आपने जिस तरह से मुझसे पूछा और झिड़का, मतलब आप लोगों को टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, गोदी मीडिया है जी, बिके हुए हैं साले सारे, सब बिके हुए हैं। कितने में खरीदे उनको? तो ये धरना सही है? ये बिल्कुल सही है। कह रहा है विदेश से पैसा मिला है अभिजीत दीपके को। गिनवाओ जरा, हमें भी दिखाओ अकाउंट में बैलेंस। CIA ने दिया है $10 लाख। अच्छा, और उनके अकाउंट खुलवा दिए जाए तो? अगर उनके ही अकाउंट, अगर आप राम मंदिर की बात करो, चर्चा करो तो अच्छे से करो, खुलकर करो। व्हाट अबाउट द राम मंदिर की चोरी? अरे तो मोदी जी तो ईमानदार हैं। कौन कहता है मोदी ईमानदार है? वो मोदी सबसे बड़ा चोर है। सारा टीवी अखबार कहता है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का। तो आपका हाथ कैसे टूटा? पुलिस कर्मियों ने प्रहार किया बच्चों को, उनको बचाने के चक्कर में हुआ। कहाँ पर थे आप उस दिन? मैं उस समय मार्च के समय। मार्च में किस जगह थे? संसदीय मार्च। क्या क्या देखा था? टीयर गैस के गोले छोड़े, सत्ता का प्रहार देखा, पुलिस वालियों का अत्याचार देखा, इनके गुंडों की लाठियां चलाई। यही वो सवाल है जिनसे तकलीफ होती है। सोचिए मीडिया कितना क्रूर हो गया है और इसलिए नाराज है। तो मोदी जी ने आज कह दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी फांसी देंगे सबको, पेपर लीक वाले को। हाँ तो दे दो ना। तो पहले किसान को मारा, विद्यार्थियों को मारा, हमारे ड्राइवर समाज को मारा। तो अब तो धरना खत्म कीजिए। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्दी सुनवाई करेंगे। कौन से आरोपी कहाँ हैं? जो पकड़े गए हैं पेपर लीक में। अरे उनको ये क्या पकड़ना? धर्मेंद्र प्रधान को चाहिए तो पकड़ रहे उनको। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बिगाड़ा है? और किसने बिगाड़ा है? उसके फूफा ने बिगाड़ा है। बिगाड़ा किसने है? नहीं, कौन है मंत्री? आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये भाई साहब नहीं है। कौन है मंत्री? बिगाड़ेगा कौन? जिम्मेदार कौन? वो जो जिम्मेदारी लेगा ना। तो बोल तो दिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। हाँ, बनाते रहो तो रोज बोलते कुछ ना कुछ। वो झूठा आदमी एक नंबर का। शिक्षा मंत्री प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान तो बिगाड़ तो ही रहे हैं। मोदी जी इस्तीफा दे दो, जाओ 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 जाओ। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आम आंदोलन बन गया है, लोग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाते रहिए जरा। रश है, महिलाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। कहाँ से आए बॉस? बुराड़ी। तो मोदी जी ने कहा है कि हम फास्ट डोनाल्ड ट्रंप से क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि वो दे सकता है, वो ज्यादा अकाउंटेबल है। कैसे? उसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं, भले ही आंसर ना दे लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं। वो रोज बात करते हैं। हाँ, ये हटाइए बगल में। ठीक है, तो ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि बच्चे हुटिंग कर रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पा रहे हैं। और ये भाई साहब तो अलग ही लेवल के हैं, अलग जेनजी हैं हमारे देश के। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी पर भरोसा? आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं पार्टी से नहीं। बहुत बढ़िया। मोदी जी पे भरोसा हमें नहीं है। अभी उन्होंने आज कहा है कि देखिए आप सिंसियर हैं, पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो आरोपी पकड़े गए उनको जल्दी सजा दिलवाएंगे। अगर 20 दिन बाद वो कुछ बोल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उन्हें उसी दिन लेनी चाहिए थी जिस दिन हुआ था। एक हफ्ते के अंदर लेनी चाहिए थी, वो भी नहीं लिया था। जब 20 बच्चे मरे तब शायद से उनने कुछ ट्वीट करा था। आपको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान ने भी कोई अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं ली थी जब तक डेथ नहीं हुई है। 20 बच्चे जो सुसाइड करा है उससे पहले कोई अकाउंटेबिलिटी। तो फिलहाल क्या आप लोग के मन में क्या है, क्या चाहते हैं, पहले क्या हो? देखिए, सिस्टम को क्लीन करने के लिए पहले इस्तीफा देना चाहिए उसे। किनका? क्लीन कहा बोला? तो किनका इस्तीफा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उससे कम कुछ नहीं? उससे कम कुछ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई
इस्तीफा दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे से आगे के लोगों को पता होगा कि आगे जाके अगर हम कुछ करते हैं तो हम इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में 1-2 केस हुए थे जिसके अंदर सिर्फ रिजाइन नहीं करवाया था उन्हें कायदे से पोस्टपोन करवा दिया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटक दिया था। ये चीज़ बेकार है, डायरेक्ट हटा दो। तो देखिए तंज करे तो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ये सटायर है। बात ये है, जिस व्यक्ति से हम 20 दिन से इस्तीफा मांग रहे हैं, अब वो तो दे नहीं रहा। अरे तो गाजर मूली है, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता हाँ भाई। तो हमें लगा चलो क्या पता इनसे बोल दे एक बार, क्या पता ये तो जानते हैं ना। तो अच्छी खासी बात है ना मोदी जी की बात, क्या पता मान जाए, मोदी जी के दिल पे बात लग जाए, समझिए आप। मजाक उड़ा रहे हैं आप मोदी जी का। और क्या खुद ही मजाक उड़ा रहे अपना, वो हम नहीं, खुद ही अपना मजाक। ये देखिए मीडिया वालों से इतनी गुस्सा है, ये लोग नाराज हैं। यहाँ पे मुझसे कोई गुस्सा नहीं है, मुझसे बहुत प्यार से। अरे टीवी अखबार वालों से है भाई। मैं टीवी से हूँ, मुझसे बहुत शानदार से सब लोगों ने यहाँ से बात किया है। गोदी मीडिया से प्रॉब्लम है। Who is गोदी मीडिया? गोदी मीडिया is गोदी मीडिया who doesn't say the truth. For those who are saying the truth, why should we be scared? Why should we be scared if we are saying the truth? Nothing. तो आप सारे रंग देखिए, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये मैडम कह रही है कि मीडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीवी मुझसे न्यूज़ 9 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबने पिछले 4-5 घंटे में बहुत प्यार से बहुत तो आप लोग खबर नहीं चला रही हैं कि CIA से फंड आया और ये लोग देशद्रोही हैं, इनको स्पॉन्सर आप किया गया? जाइए, देखिए, watch it and tell me. पाकिस्तान कनेक्शन, Watch it and tell me. Watch it. आपको पता होना चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ युवाओं का है। कहाँ से आई है मैम? दिल्ली से। क्या चाहती हैं? और तो पेपर मोदी जी ने कहा है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, छात्रों मान जाओ। तो क्या पहले नहीं उनको सुनाई दे रहा था, अभी उन्हें सुनाई दे रहा है? तो अब तो सुन लिया, तो वो छात्रों को पीटने के बाद सुना है। अब क्या चाहती हैं? बस इस्तीफा दे दे। सोचिए, इस्तीफा मांग रहे हैं सीधे सीधे, हैं? क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं जो हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से सभी करप्ट हो चुके हैं। तो आज तो मोदी जी ने कहा है कि हम तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो आरोपी है उनको सजा देंगे। क्या देंगे? जो खुद करप्ट है वो किसी को क्या सजा देंगे? भरोसा नहीं है उन पर? नो, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। पंजाब ने 2014 में ही बोल दिया था। वो सिर्फ कहते हैं, काम नहीं किया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला फास्ट ट्रैक कोर्ट एक से। आदमी के जाने से क्या? लेकिन टीवी वाला कह रहा है कि CIA से पैसा आया है, विदेशी फंडिंग है। क्या विदेशी फंडिंग है? टीवी अखबार टीवी देखते हैं कि नहीं? एग्जाम तो NTA करा रहा है ना। अरे नहीं, धरना में विदेश से पैसा आ रहा है। विदेश से काहे पैसा आएगा? मोदी सरकार के पास इन्फ्लेशन। आप लोग पैसा अपना खर्चा करके आए हैं और अपना कुछ खर्चे। लोग तो 1500 किलोमीटर से लिफ्ट लेकर आए हैं, जिनके पास पैसा नहीं था, युवा अपने लिए। हाँ जी, विदेश से पैसा तो आ रहा है। क्या सर? टीवी अखबार वाला अभी खबर चला रहा है कि CIA पैसा दे रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग है। आवाज नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हो? विदेश से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग है, खबरें चल रही है टीवी। ऐसे ही सरकार करती है हमारे साथ। आवाज नहीं आ रही हमें। आप सवाल पूछते नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। फिर बोले कि आतंकवादी आ गए। मैं अपने बॉडीगार्ड को भेजता हूँ, वो आपको बाहर निकाल देगा। मतलब सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है ना सर, यही तो दिक्कत है, आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या भाइयों? नो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलो, थैंक यू। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो पकड़े गए हैं पेपर लीक में उनको सजा देंगे। अच्छी बात है सर, मेरे को तो आइडिया ही नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही है। अरे मोदी जी ने एक्स पर लिखा है भाई। क्या बात है सर, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। बहुत लोग एक्सपर्ट लिखते हैं। मोदी जी विश्व गुरु बना दिए देश को। भैया ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, फिरकी ले रहा है, रॉन्ग नंबर है, फिरकी ले रहा है। मजाक ले रहे हो? मोदी जी लिखते हैं, करते नहीं है। अरे ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री है। उन्होंने बहुत सी चीजें मतलब जो बोली थी अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाय बाय डार्लिंग। सोचिए, जो टीवी अखबार प्रधानमंत्री की महिमा गाथा गाते हैं वो आए और सवाल करिए। लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। ये देखिए, आप ही लोग करवा रहे हैं ये सब। देखिए, बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाना और ये जो हमारे जो चाणक्य हैं, चाणक्य जानते हैं आप? चाणक्य का नाम सुना आपने? कौन है? चाणक्य चाहते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल से
सीआरपीएफ उनके अंतर्गत आती है। तो चाणक्य ने सीआरपीएफ बुलाई है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। और सीआरपीएफ के जवान कौन है? हमारे देश के किसान मजदूर के बेटे हैं। अरे आज मोदी जी ने कह दिया कि भाई हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जल्दी न्याय करेंगे। हमारा ये कहना है, लंबी दास्तान पर्चा लीक है। 20 उत्तर प्रदेश में हुआ है। हर पर्चा लीक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि एसटीएफ की जांच होगी, स्पेशल सेल की जांच होगी। किसी जांच में, क्योंकि जो प्रिंटर हैं ये सब गुजरात के रहने वाले हैं, एक बड़े प्रिंटर को तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबई भगवा दिया। अब चंदा सरकार शामिल है क्योंकि बड़ी बड़ी फंडिंग। चंदा चोर है पूरा इंडिया, चंदा चोर है पूरा, बीजेपी चंदा चोर है। कैसे कैसे तो आपको पता ही नहीं है कैसे? बताओगे तब ना भाई। पूरा मंदिर का चंदा हम लोग टीवी अखबार देखते हैं, हमको तो वहाँ नहीं दिखता है मोदी जी के खिलाफ। अब नहीं दिखता है तो पता नहीं, हमको भी नहीं दिखता, लेकिन दिख रहा है, पूरा जनता को दिख रहा है। यहाँ पे दिखाई क्या लग रहा है? टीवी वाले कह रहे हैं, टीवी वाले कह रहे हैं कि सीआईए का फंडिंग है, ये लोग पाकिस्तान फंडिंग है, ये लोग देशद्रोही। मनोज मुस्कुराए तो देशद्रोही कहा है भाई। जेपी मूवमेंट में अटल जी शामिल थे, आडवाणी शामिल थे, और सारे जितने नेता हैं, अरुण जेटली साहब शामिल थे, रजत शर्मा जो मीडिया में, वो जेपी मूवमेंट में शामिल थे। तो जब आप घुसे थे तो क्या वो रशिया फंडिंग था या सीआईए फंडिंग था? जब भी छात्रों का विद्रोह होता है, छात्रों का गुस्सा आता है, उन्हें बदनाम किया जाता है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि धर्म जाति से हटकर देश के बच्चों ने, युवाओं ने, छात्रों ने अपनी भविष्य की बात करी है। भविष्य की बात करना गुनाह है। ये पैलेट गन चलाने का जो काम चाणक्य ने किया है, ये इतिहास में याद रखा जाएगा। दिल्ली कश्मीर नहीं है। ये डंका बज रहा है मोदी जी का, आपको पता नहीं है? हाँ, डंका तो बज ही रहा है। जब बज रहा है ना डंका। नहीं हाँ? आप बोल रहे सीआईए की फंडिंग है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारी रॉ एजेंसी? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल नहीं सुना। टीवी अखबार वाला खबर चला रहा है भाई। हम लोग तो ना टीवी में है ना अखबार में है। तो गलत है ना। आप तो सीधा के सीधा हमारे एजेंसी पे सवाल। आप सिर्फ सारा चंदा चोरी या जो भी जैसा आप बता रहे हैं कि जो आ रहा फंडिंग, उसे। अरे मैं पत्रकार नहीं हूँ भाई, मैं यूट्यूबर हूँ। टीवी अखबार पूछ रहे हो, वैसे आप उनसे भी पूछे ना कि जो फंडिंग आ रही, कोई तथ्य प्रमाण कुछ तो होगा ना उनके पास। अरे टीवी वाले से किसकी औकात है पूछने की भाई? तो फिर क्यों, जब आप अपने आप को मान ही नहीं रहे कि मैं नहीं पूछ मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, आप उस पर क्या जवाब देंगे? आप पर आरोप, मान लो हमको आप कहेंगे चोर है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं कि भैया मैं चोर नहीं हूँ ना। जो कह रहे हैं चोर है, उस तो आरोप लगा रहे हैं आप। तो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए ना आप कि कौन चोर है, कैसे चोर है। क्या भाई, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या प्रोसेस बढ़ेगा? हमारा सिर्फ ये कहना है कि 16 आपने मेट्रो के फाटक बंद कर दिए हैं। पूरे दिल्ली में जैमर लगाया हुआ है। दिल्ली कश्मीर नहीं है। हम चाणक्य जी से कहना चाहते हैं कि दिल्ली को कश्मीर मत बनाइए। छात्रों, युवाओं की ताकत, ये समाजवादी पार्टी का धरना नहीं है, और ना ही ये कांग्रेस का धरना है, ना ही ये अब कॉकरोच पार्टी का धरना है। ये पूरे देश के छात्रों, युवाओं की शक्ति बन चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये अमीक जमे ये सपा से जुड़े हुए हैं, और तमाम पार्टी के जो समर्थक है, चंद्रशेखर भी आए थे, डिम्पल यादव भी आई है, तो ये इनकी राय है। लेकिन आज मैं कॉकरोचों से बात करना चाहता हूँ, जो आम युवा है वो। ये एक और आदमी, क्या लग रहा है पंडित जी? ये तो लोग कह रहा है कि ये तो मोदी जी के खिलाफ है, छात्र भड़का रहा है, विपक्षी ये सपा वाले भड़का रहे हैं। सर देखिए, जब कलम के बादशाह सड़क पर उतरते हैं तो जितना भी सत्ताधारी लोग हैं, इन सबको मिर्ची लगने का काम होता है। अब बताइए कि जो चौथी पास हो खुद उन नीट का परीक्षा करवा सकता है? नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पहले भी मांगी जा चुकी है, और आज हम लोगों को बताया जा रहा है कि एंटी नेशनल है। अब हम अगर मोदी 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 करने लगे तो पैसा आया है सीआईए से 10,000 करोड़ डॉलर, ये टीवी वाला चला रहा है। तो ये मोदी जी जांच कहीं नहीं करवा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया है, हमारे खाते में कितना पैसा आ रहा है? मोदी जी चेक क्यों नहीं करवा पा रहे? पापा तो दोस्त हैं। अब आप बताइए कि ट्रंप के पास जाते हैं, नमस्ते ट्रंप करके अडानी के लिए व्यापार लेकर आते हैं, तो इतना तो मोदी जी में आप ही तो बता रहे थे कि मोदी जी का छाती 56 इंच का है। अब 56 इंच की जिसकी छाती होगी वो जांच नहीं करवा पाएगा। छात्रों को बहकाया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। कलम के बादशाह हैं, कलम के बादशाह आज रोड पर बैठे हुए हैं। जो 5 किलो राशन पर युवा पल रहा है, वो आज अपने घर पर बैठा है। जिसका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो जंतर मंतर पर वो युवा है, और जिन्होंने मोदी को अपना पापा बना लिया है, वो घर पे बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इन लोगों को भड़का रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए कि छात्र हित की जो बात कर रहा है, वो राजनीति अगर करना है तो राजनीति ऐसी होनी भी चाहिए। आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब दे ही नहीं दे रहे हैं। ये पूरी पार्टी ही चोर है।
और इनकी सरकार में पहले भी लीकेज हुआ है। इस देश में प्लम्बर की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं। अरे भाई साहब आपने अच्छा सुनिए, आपने सरकार राम मंदिर लीक हुआ, क्या हुआ राम मंदिर में? लीक नहीं हुआ, चोरी हो गया। पाप लगेगा, पाप पाप आपको लगेगा और आप जैसे पत्रकारों को भी लगेगा जो बता रहे हैं कि वहाँ पे चोरी नहीं हुई है। क्या चोरी हुआ है? अरे राम 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 भगवान की पैजनियां चोरी हो गई, कमर की करधनियां चोरी हो गई, हाथ का कुंडल, कान का कुंडल और मुकुट चोरी हो गया, रुपया चोरी हो गया। कोई टीवी वाला नहीं दिखा रहा है कि चोरी हुआ है। ये लोग नहीं दिखाएंगे, ये लोग नहीं दिखाएंगे। माया के दीवानों ऐसा काम न करो और चंद व्यूज के लिए राम को बदनाम न करो। ये लोग भाजपा वाला लोग राम को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये न राम के सगे हैं, न युवाओं के सगे हैं, न दलितों के सगे हैं, न मुसलमानों के सगे हैं, न किसानों के सगे हैं, किसी के सगे नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा संबलपुर से है। क्या चाहते हैं आप लोग इतनी दूर? धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहते हैं सर। वो तो आपके राज्य के हैं। वो हमारे राज्य के, हम वहाँ पर भी करने का कोशिश किए थे, बट वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर ले गए। इसलिए हम दिल्ली इतने दूर आए, 2 दिन का सफर करके। 2 दिन के सफर करके आए हैं जी। ऊपर से 6-6 घंटा गाड़ी लेट है, 6-7 घंटा लेट। हाँ, गाड़ी लेट है। उत्कल एक्सप्रेस। ओके, तो गाड़ियाँ लेट चल रही है बहुत ज़्यादा। और ये मुझे पता है, जहाँ तक कि पहले इतनी लेट नहीं चलती, लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान तो उड़ीसा जिता दिए बीजेपी को, इसलिए। उड़ीसा कोई जिताया नहीं है। वहाँ पे लोग जो है, जो ज़्यादातर लोग जो है मतलब हिंदू मुस्लिम की वजह से, वही चीज़ की वजह से वो जीता। बाकी उसका कुछ हिंदू मुस्लिम होना सब साथ अच्छी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम इसलिए सब एक समान है, ऊपर वाले सबको एक समान बनाया है, यहाँ पर हम लोग सजा कर दिए। तो मैं चाहता हूँ सब अच्छा रहे, सब खुशी रहे। साथ किस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग? ये मैट्रिक पास है, हमें +3 पढ़। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें जल्द से जल्द, बस यही। तो आज तो मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी सजा देंगे जो पकड़े गए लोग। बिल्कुल यही चाहेंगे कि सजा दें, बस कहें नहीं, सजा दें। तो जो आरोपियों को सजा होगी जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं, जो गलत किया उनको सजा दें। तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी इसमें हाथ है ना। बिना सिस्टम के कोई नीचे कुछ कर ही नहीं सकता। टीवी अखबार वाला चला रहा है कि आप लोग को विदेश से पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। विदेश से पैसा मिल रहा था तो यहाँ झक मार रहे होते हम लोग, भूखे प्यासे बैठे सारे स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे। किसी को पानी पीने तक का नहीं मिल रहा, कहीं से जाके बेचारे लेके पी रहे हैं। अगर पैसा ही होता, विदेश से पैसा मिलता तो हम लोग कहीं होटल में आराम से रेस्ट कर रहे होते, बैठ के एकदम मजे कर रहे होते, ना कि यहाँ पे रोड पे बैठे होते। कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ, बिहार सासाराम से। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ। तो कह रहा है कि विदेश से पैसा मिल रहा है जो आंदोलनकारी है उसको। टीवी वाले खबर कि 10,000 डॉलर मिला है। अगर विदेश से फंडिंग मिल रहा होता तो मैं दोस्तों से उधार लेकर नहीं आया रहता। मेरे दोस्तों ने मुझे उधार दिया कि जा प्रोटेस्ट में जा। उधार लेके आ गए? जी, मेरे दोस्त ने उधार दिया है। कहाँ से? बोला है कि बिहार से। तो क्या डिमांड है? डिमांड है इस्तीफा चाहिए। तो टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप ही लोग गलत हैं। टीवी अखबार वाला गोदी मीडिया। कैसे? सब गोदी मीडिया, एक भी गोदी मीडिया आपको यहाँ नहीं दिखेगा, सबको भगाया गया है। जिसको पैसा एक भी गोदी मीडिया दिख गया तो उसका बुखार छोड़ा लेंगे हम लोग। कर रहा है वो मीडिया से इतना क्यों नाराज है? मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है। मीडिया सच्चाई दिखाती है जितना सरकार दिखाना चाहती है। यूट्यूब पे और फेसबुक पे शंभू, आपको हम लोग रिपोर्टर शंभू, आपको चेहरा दस्तक है शायद। आपको चेहरा देख के हम लोग आपको पहचान लिए। क्यों पहचान लिए? पूछिए उनसे, पहले ही पहचान लिए कि ये शंभू जी है। तो हम भी तो गोदी मीडिया वाला सवाल कर रहे हैं जी। देखिए, उनमें और आप में बहुत फर्क है। वो दिखाते बस, आप सारी चीजें सच्चाई दिखा रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट का दिखा रहे हैं। वो बस यही दिखा, वो जो उतना ही दिखाएंगे जितना सरकार चाहती है दिखाना, बस उतना ही दिखाते हैं। तो क्या क्या अजय ऐसी पूछ रहे हैं, क्या क्या आपको लगा जो मीडिया में क्या क्या अब तक खबरें गलत चली है? कब मीडिया पे पहले तो बोला गया कि सोनम वांगचुक जी चाइनीज से फंड लेकर आए हैं, चाइनीज फंड करता है उनको। उसके बाद बहुत सारे ऐसा चीजें बोला कि पहले ये लाठी इधर से पत्थरबाजी किया, ये स्टूडेंट पत्थरबाजी किया है। देखिए, भगत सिंह इनके आइडल है सर हमारे। कहाँ से आए हैं? मैं उमरा गांव और हिसार से आया हूँ सर, हरियाणा से। और जब मैं घर पर था उस दिन लाठियाँ चली और फिर मैंने देखा कि जो हमारी माता बहनें उन पे अजीब तरीके से बर्बरता की गई, तो मैं रुक नहीं पाया सर। आप ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी को मार रहा हो। यूपी इटावा इतने गलत तरीके से
उनको छुआ। इलाहाबाद में तो उसने प्रदर्शन शुरू, पटना में भी कल हम लोग पटना में भी कल लाठी खाए हैं। पटना में भी कल हम लोग लाठी खाए हैं करके तब यहाँ पे आए हैं। जनरल बोगी में खड़े खड़े यहाँ आए हैं। वहाँ पे पुलिस वाले को इतना बोला जा रहा है कि या तो तुम नौकरी छोड़ो नहीं तो इस पे लाठी छोड़ो। सोचिए ये वायरल वीडियो, करोगे तुम लोगों को नौकरी करने लायक छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं वो कौन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इमोशनल देखिए, मैं जिंदा हूँ इसलिए। जलियांवाला कांड तो नहीं देखा हमने, जलियांवाला कांड तो नहीं देखा, लेकिन जलियांवाला कांड के बिल्कुल जनरल डायर जैसा हमने 20 तारीख को मंजर देखा है। हमने लाठियां, काफी तकलीफ है इनके मन में। आप अब मुझे मजाक करने का भी मन नहीं कर रहा है कि सरकाजम करूं। ये तस्वीर देखिए, मैं 16 साल की बच्चियों पर जो लाठियां भांजी गई हैं, जो उनके ऊपर लठ बरसाए गए, मैं भी उनमें से था। मैंने एक लड़की को बचाते समय लठ खाए हैं। लेकिन हम सर इस तानाशाही सरकार के पीछे झुकेंगे नहीं, उसके आगे, इनकी गुंडागर्दी के आगे डरेंगे नहीं। ये देखिए, मैं जिंदा हूँ इसलिए यहाँ हूँ। जी, मैं कहना चाहूँगा इस सरकार से, ये जो हमारे छात्रों के साथ जो बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, जो जिंदा है अपने जिंदा होने का प्रूफ दे। ए भैया, हीरो, चैन बंद करो, चैन। यहाँ आकर के अपनी आवाज़ को रखे और अपनी सरकार से शांतिपूर्ण मांग रखे, मेरा यही कहना है। बहुत इमोशनल नारा है, टची नारा दे रहे हैं। और ये देखिए, बिहार से आ गई नहीं हो। ये देखिए, बिहार से कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए हैं? बिहार सासाराम से। कहाँ इतना दूर से आए हैं भाई? ये नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, हर चीज का एग्जाम लीक हो रहा है, इससे जन आक्रोश बढ़ रहा है। छात्र हैं आप लोग? जी। तो छात्र लोग तो हम लोग सुनते थे कि आजकल हसन हुसैन में लगा है, हिंदू मुस्लिम में लगा है। नहीं, ये बस मस्जिदों के सामने डीजे बजाता है। नहीं, बस ये पॉलिटिकल, देखे है कि नहीं? ये केवल पॉलिटिकल विंग है। स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, और ये पॉलिटिकल विंग है और कुछ नहीं। और स्टूडेंट के साथ में सरकार बहुत गलत कर रही है अभी जो कर रही है। बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए, डेलीगेशन भेजना चाहिए और स्टूडेंट के हित में काम करना चाहिए। क्योंकि नहीं चाहिए डेयरी मिल्क में चाहिए मेलोडी, या तो प्रधान का इस्तीफा दे या फिर दे दो मोदी जी। तो तमाम तंज है। ये अनुराग है, डॉक्टर अनुराग। जिसने हया ना, जिसमें शर्म मन बोले के रस में जीने, मर जाना दुनिया दुश्मन सब बेगाना, इन्हें आग लगाना। ये एक जन सैलाब है और एक बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आज, और 23 तारीख का है धरना पर। देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो आ रही हैं इस धरने में, महिलाएं हैं वो आ रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करती हैं? मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैंने आज ऑफ लिया है। हम दो हमारे दो, लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं। आज मैं सिर्फ पोस्टर पढ़ रहा हूँ। ये जनजी जो है वो कितने क्लेवर है, कितने ऑथेंटिक है और कितने मारक है। यहाँ ये क्यों लिख दे, मोदी जी जैसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर तो प्रधानमंत्री हैं, तभी ये सारे यूथ इकट्ठा हुए हैं, उनको हटाने के लिए उनसे परेशान हो गए ये सारी सिस्टम। अरे वो तो मंदिर बनवा दिए हैं। कोई बात नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं है, भगवान अंदर होता है। मंदिर अलग चीज है अंकल, शिक्षा और मंदिर अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो सरकारें, अरे भाई साहब, सरकारें चुने थे मंदिर के लिए। उन्होंने कहा था कि मंदिर बनवाऊंगा, मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था चूड़ी टाइट करो। मैनिफेस्टो में उन्होंने ये भी लिखा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां। पकौड़ा तलो, कहाँ है वो पकौड़ा? वो तल तो रहे, तलवा तो रहे सबको। नाले से गैस निकालो, पकौड़ा तलो। ये आइडिया दिया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने दिया, तब यही तो करते हुए आए हैं और यही करना चाहते हैं वो देश। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत बड़ी है। वो सही है। क्या पेपर लीक हुआ, इतने बच्चों की जाने गई और वो बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैम, मुझे क्या लग रहा है, आज ऐसे लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है, उसमें हम फिर से लड़ाई कर रहे हैं हिंदुस्तानी अंग्रेजों के अगेंस्ट। अपने देश में ये डेमोक्रेसी नहीं है, हिपोक्रेसी है। तो सरकार तो मंदिर बनाने के लिए चुना गया था। अच्छा, खाली मंदिर बनाने के लिए? और चूड़ी टाइट रहे। क्या चाय टाइट रहे? चूड़ी टाइट रहे, हिंदू मुस्लिम के लिए बना। अच्छा, और हिंदू राष्ट्र बनाना। पढ़ाई नहीं करे, हॉस्पिटलों में इतनी धांधली होती है, कोर्ट में जाओ
वहाँ इंसाफ लेने के लिए वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। बस हिंदू राष्ट्र बन के क्या करेगा? हिंदू होने से खाली क्या होगा? उसका विकास नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का विकास नहीं होना चाहिए। अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, सब पर कब्जा करना है। हाँ, तो बस हिंदू राष्ट्र बन घोषित करने के लिए धर्म के नाम पे खाली मंदिर राष्ट्र बनाएंगे। आज तक एक हिंदू गांव नहीं बना पाए, हिंदू राष्ट्र बनाने चले वही। मैं ये कह रही हूँ कि देखो, उनको बात करनी चाहिए, ये कोई क्राइम नहीं है। बच्चों ने मतलब बच्चे, इतने बच्चों की जान गई है, पेपर लीक हुआ, बच्चे देश का भविष्य हैं। टीवी वाला सब कह रहा है कि आप लोग बहका दिए गए हैं, पैसा आ रहा है विदेश से। सब फालतू बात है। जो पेपर लीक हुआ है ये झूठ है। सब मोदी जी को बदनाम किया। झूठ है। ये बच्चे मरे, एक मिनट, बच्चे मरे, ये झूठ है। ये इतनी जनता यहाँ ऐसे मजाक में आई है। विपक्षियों की साजिश है। हाँ, नहीं है, ये सच है। सुनो मेरी बात, मोदी जी के तो ना बाल है ना बच्चा, काहे वो करप्शन करेंगे? बाल बच्चा नहीं है, अपने दोस्त अड़ाने के लिए कर रहे बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए उनको दर्द नहीं है। ठीक है, उनको बात करनी चाहिए। इतने बच्चों की जाने गई, देश का एक मिनट राम भक्त है वो। राम जी ने भी तो अपनी प्रजा की बात सुनी थी। वो तो इतने बड़े भक्त है ना राम जी के, वो भी तो आजाद, उन्होंने तो सुनी थी। देश का भविष्य है बच्चे, उनको बात करनी चाहिए। और दूसरी बात कि मैं ये बोल रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का जैसे इस्तीफे की बात है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन पूरा देश परेशान है। एक आदमी का इस्तीफा देने से पूरा देश परेशान है। एक मिनट मुझे बोलने, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस्तीफे के साथ साथ ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ना, ये ही करप्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा अन्नपूर्णा नाम है। ये हिंदुए हैं भाई। हाँ, मैं हिंदू। ये नहीं समझ। हिंदू मुस्लिम सिख कई सारे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, बिहार से आया हूँ। मेरा नाम प्रकाश हुआ, मैं हिंदू हूँ। इसका नाम नहीं हुआ, ये मुस्लिम है। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ हम एक इंडियन है, हम भारतीय हैं। हम सब यहाँ भारतीय हैं, ना कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अच्छा, मैं बोलना चाह रही हूँ, ये लोग कहता है कि हिंदू लोग मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं। देखिए कैसे नहीं करते, जो गलत होगा वो गलत होगा। या मुस्लिम हो, गलत तो गलत है, उसका विरोध होगा। और मैं ये चाहती हूँ, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। मतलब कहने, आप लोग टीवी नहीं देखते हैं? टीवी सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरा सिस्टम करप्ट है। मैं ये चाहती हूँ, जैसे कोई भी नेता को हमने सेलेक्ट किया 5 साल के लिए, वो कार्यकाल में आया, उस बीच यदि वो कोई भी गलती करता है, कोई भी नेता, उसको ये कानून बनना चाहिए कि उसको हटा दिया जाए। डर होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा है? सरकार में इस्तीफा नहीं होता मेरे भाई। वही तो 12 साल में एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है, और 12 साल में 152 पेपर लिख हुए हैं। इस बार होगा एक इस्तीफा होकर। इस्तीफा तो नहीं होता, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा एग्जाम लीक जरूर होते हैं। इन्होंने मीडिया खरीद रखी है, तो मीडिया बोलेगी क्यों? मीडिया बोलेगी क्यों बच्चों की? मीडिया वाले आते हैं अगर इंडिया की एजुकेशन बड़ी होती तो धर्मेंद्र प्रधान वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने भेजता। बड़े बड़े मिनिस्टर है, सारे नेता है, सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बाहर देश पढ़ रहे हैं। कहाँ कौन बाहर पढ़ रहा है? सारे, उसकी बेटी बाहर पढ़े यूएसए में। मोदी जी का बच्चा कहाँ? मोदी जी का बच्चा ही ना है, मोदी जी का बच्चा ही ना है। बीवी नहीं है तो देश संभाल रहे। और किसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है? जो भी मिनिस्टर दे, किसी मिनिस्टर को देख लो, ज्यादातर वहाँ बाहर देश पढ़ रहे हैं। पर ये बताओ किसका इंडिया में पढ़ रहा है? इंडिया का मुझे एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा ही बता दो, एजुकेशन सिस्टम की इंडिया की एक अच्छा ही बता दो, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। लड़के पे बैट पकड़ना आता है, बैट पकड़ना पढ़ने जाता होगा। किसी भी मिनिस्टर छोड़िए, कोई भी बड़ा अधिकारी या कुछ भी होगा, कोई भी एक बता दे कि उसका लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाता होगा तो मैं मान लूं। इंडिया में तो स्कूल के नाम पे लठ बजाया जावे, स्कूल में बस और कुछ। तो ये खबरें टीवी में काहे नहीं चलती है भाई? टीवी में खरीद रखी है। अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा, टीवी में दिखा रहे इक्लेयर्स इतनी चॉकलेटें क्यों होती है तुम्हारी यार। वो तो बता रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, ये एंटी नेशनल है, चाइना से फंडिंग हो रही है। बताइए इनको चाइना से फंडिंग पता लगी? टीवी में खाली मेलोडी चलता है। मोदी जी को मेलोडी खिलाने से फुर्सत मिले तो बच्चे को देखे। वो बिहार में हमने वोट दिया था नीतीश कुमार को। जब न्यूज में दिखाएंगे जब तो हमें पता चलेगा। न्यूज दिखाते ना, जो यहाँ पे हो रहा है वो तो दिखा रहे नहीं, टीवी में बताना कुछ और दिखा रहे। क्या दिखा रहे हैं?
पता ना भैया नु कह रहे तो अरे भैया अब न्यूज पर एक 3 दिन पहले नु कह रहे 3-4 लोग मरे, अभी देखा तो 22 लोग मरे। अरे इतना झूठ क्यों बोल लो भैया, तुम जो बता दो ना, झूठ बोलने से क्या हो जाएगा, है ना भाई। बिहार में सर हम लोग वोट झूठ बोल। क्या नाम है आपका? वंश नाम है मेरा। ये क्या है, डर मत पगले? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान मोदी कह रहे हैं ना उससे कि तू डर मत, मैं बचा लूंगा तुझे तो रिजाइन देने से। इतना मोदी जी पसंद करते हैं उनको? हाँ करते हैं, तभी तो उसको रिजाइन नहीं देने दे रहे ना। इतने दिन से इतने बच्चे मर गए उसके चक्कर, मतलब बच्चों को चोट नहीं। अगर ये रिजाइन हो गया तो ठीक है सर। हाँ ठीक है, पर सिस्टम को भी चेंज होना पड़ेगा ना, उसके रिजाइन देने से नहीं, सिस्टम को भी चेंज करना। हाँ। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि आप लोग गलत हैं। हम तो गलत नहीं, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा हक है जो कर रहे हैं हम तो। लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्र जो है बहकाए हुए हैं, विदेश से पैसा आ रहा है। कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, बीजेपी के सब ऐसे झूठी अफवाह। अगर पैसा आ भी रहा है तो इट्स अ फेलियर ऑन आवर डिफेंस सिस्टम। अगर हमारी इंटेलिजेंस ये भी नहीं पता कर पा रही कि हमको चाइना वाले फंड कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले फंड कर रहे हैं, तो सर देश कैसे चला रही है? इंटेलिजेंस कहाँ है हमारा? अगर हमें पैसा आ भी रहा है अकॉर्डिंग टू देम, तब तो हमें राजनाथ। आप लोग टीवी वाले को भगा देते हैं। टीवी वाले को भगा? सर आप भी यहाँ पर हो, आप अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, आप नीट का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आस्किंग नीट का फुल फॉर्म टेस्ट? तो बता दीजिए फुल फॉर्म नीट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हमें पता है, हमें सब पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको नहीं पता वो यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट। मोदी जी को वोट किए थे कभी? सर हम अभी 18 साल के हुए हैं, दिस इज द फर्स्ट ईयर, अभी तक हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। हमारे बाप दादा की गलती हो चुकी है, हम उसको झेल रहे हैं। बाप दादा की गलती हो चुकी है मतलब? सर मोदी जी को वोट किस बेसिस पे दिया गया है अभी आपको भी पता है। दे आर जस्ट डिवाइडिंग द नेशन। देखिए छात्राएं हैं, छात्र हैं, तो तमाम तस्वीरें हैं और आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको सीधे, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। आज 23 जुलाई है, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको और लंबे लंबी लाइनें हैं। वो तमाम सवाल, अब मेरे पास कुछ नहीं है। टीवी अखबार के पत्रकारों को इसलिए हुटिंग किया जा रहा है कि वो जो स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है, वहाँ जो नैरेटिव चलता है उससे इनको प्रॉब्लम है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी, कहाँ से आए आप लोग? मेरठ से आए हैं। मेरा नाम एडवोकेट उपेंद्र गौतम है और मैं राष्ट्रीय सचिव अपनी जनता पार्टी हूँ। और जैसे कि आपको पता है, जब से लाठीचार्ज हुआ पूरे देश में उबाल आ गया है, छात्रों पे जो अत्याचार किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट में जो छात्रों के साथ, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो लाठीचार्ज करके उन पे जुल्म जाती की गई है, वो उसके लिए पूरा देश एकजुट हो गया उनसे। लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते मेरे भाई। इस्तीफे नहीं होते तो जनता टांग पकड़ के खींच के नीचे गिरने का काम करेगी। अरे टीवी अखबार में तो खबर चल नहीं रही है। अखबार में खबर नहीं चलेगी क्योंकि मनु मीडिया है, मनुवादी मीडिया, जो पूरे देश का आवाज को नहीं उठाती। तमाम बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो भी आए हैं यहाँ। तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या दिखाना है बताइए? मैं ये मांगता हूँ आपके चैनल से कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दे दो, रेजिग्नेशन दे दो। देखो आपके लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश है। क्या करते हैं यश? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, सीजीएल की। तो मोदी जी तो अच्छी सरकार चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे इस्तीफा मांगा? वही तो दिक्कत है। आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे, आपका फोकस ही रिलीजन पे है, कास्ट पे है, आपका फोकस कहाँ है? मंदिर तो बना। हाँ मंदिर तो बना, उसमें भी उन्होंने घोटाला कर दिया अपने लिए। कहाँ घोटाला? अभी हुआ नहीं राम मंदिर पे। तो कह तो रहे पकौड़ा तलो, नाले से गैस निकालो। आपने मोदी जी का इनोवेटिव आइडिया नहीं सुना? वही तो इनोवेटिव आइडिया है उनका। वो एजुकेशन पे काम ही नहीं करना चाह रहे, वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। दे तो रहे काम, पकौड़ा तलो, नाले से गैस निकालो और जय श्री राम करो, मंदिर बन रहा है। वो हम नहीं चाहते, हम एजुकेशन चाहते हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। आप लोगों ने पुलिस पर छात्रों ने हमला किया, टीवी अखबार बता रहा है। टीवी अखबार वही तो गोदी मीडिया है, उन्हीं का तो उनका एक ही मुद्दा है सिर्फ कि अगर उनके खिलाफ जो बोलेगा वही एंटी नेशनल है, वही एंटी नेशनल है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। आप लोग नेशनल है कि एंटी नेशनल? मैं तो नेशनल हूँ। मैं नेशनल इस बात से हूँ, इस बात से साबित करता हूँ कि मैं यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। अगर मैं प्रोटेस्ट में ना होता तो मैं एंटी नेशनल होता, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि राइट टू स्पीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीक है ना, तो हमारे पास है भाई। मैं बोल सकता हूँ, मैं आपसे मांगे कर सकता हूँ रेजिग्नेशन। आप अगर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे
तो हम टीवी अखबार आप लोग के साथ क्यों नहीं? अगर मैं आपको भी पैसे दे दूं ना, आपको खरीद लूं, तो आप मेरे साथ हो जाएंगे। तो ऐसे ही मोदी ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने। लेकिन टीवी अखबार में आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोगों को विदेश से पैसा आ रहा है, आप लोग यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, आप लोग यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, और एक वो क्या होता है, गोबर छत्ता को क्या कहते हैं देहात में, मशरूम खा रहे हैं आप लोग। यहाँ कुछ बच्चे इतनी दूर से आए हैं, साउथ इंडिया से, कुछ खाएंगे भी नहीं। ये चाहते हैं सोनम वांगचुक जैसे भूख हड़ताल से मर रहे हैं बच्चे सारे मर जाएं, इनको कुछ बचे ही ना, अपना सारा लूट के पैसा घर ले जाएं, सारा पैसा घर लूट के ले जाएं, बच्चों को कुछ भी ना मिलने दें। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। हाँ भाई, उनको हिंदू राष्ट्र ही, उनका घर ही चलेगा हिंदू राष्ट्र से। अगर एक भी बीजेपी प्रवक्ता से अगर आप पाकिस्तान और क्या कहते हैं रिलीजन और कास्ट बेस्ड को अगर ये 3 मुद्दे हटा दो ना, तो कोई बोल भी नहीं पाएगा भैया। सुधांशु त्रिवेदी से एक डिबेट में कह दिया था कि आप ये बोल नहीं सकते, उसका दूसरा ही शब्द आ गया उस पे, किस पे आ गया, पाकिस्तान, हिंदू, राम मंदिर, यही आ गया उसको, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये सरकार ही चुनी गई थी मंदिर बनाने के लिए और चूड़ी टाइट रखने के लिए। भाई बस वही भाई, अयोध्या से तो हार गई बीजेपी। क्या नाम? तरुण नाम है। हिंदू होके मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हम है ही नहीं मोदी वाले। ये बताओ हिंदू, हाँ ये सरकार किस लिए बनती है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए या फिर देश के कार्य के लिए? आप बताइए किस लिए बनाया? ये बताओ, ये सरकार किस लिए बनती है? इतना हिंदू मुस्लिम से, ये हिंदू मुस्लिम की सरकार है। आरएस वालों से हम दूर रहते हैं, अंधभक्त नहीं है हम। क्या हैं आप? हम इस देश के युवा है, जनजी है, हमारी आंखें खुली हुई है कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं, अंधभक्त नहीं है हम। अगले 2029 में ये लोग ऐसे हैं कि अगर ये सड़कों पे आ गए तो मोदी क्या ट्रम्प सरकार भी हिल जाएगी। हम आपको जवाब देंगे, आप बताओ। तो आप लोग टीवी बताओ, आप सारी बात छोड़ो, आप बताओ आपको कितना पैसा मिला बीजेपी से, आप सारी बात छोड़ो, आप ये बता दो। एक सेकंड मुझे आप ये बताओ कि 22 से 23 बच्चे मरे हैं भाई, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? 22 से, हाँ ठीक है, इतने बच्चे मरे हुए हैं, ठीक है? अगर मेरा छोटा भाई मरता, ठीक है, तो मैं बीच में खड़ा होकर रोड पे नंगा नाच करता। और दूसरी बात, कोई भी आदमी अगर है, हमारा भाई, मेरी सगी बहन, मेरी मामा की बेटी, उसका पहले वाले नीट एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, दूसरे वाले में नहीं हुआ। जो ये बच्चों की मौत हुई, इसलिए इस शहादत के लिए यहाँ पे ये है कि इनके बच्चे तो पढ़ेंगे न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, और हमारे बच्चे, अरे किसका बच्चा पढ़ रहा है न्यूयॉर्क में? अमित शाह का बेटा यहाँ झंडा लेके घूम रहा है। अमित शाह का बेटा, उसे कुछ आता है क्रिकेट के बारे में नॉलेज है? सेक्रेटरी बना बैठा, कैसे जुगाड़ है भाई, बाप है उसका होम मिनिस्टर, कुछ भी कर सकता है। शिवराज चौहान का बेटा कहाँ से पढ़ा है आप मुझे बताएं। आप लोग बताएं, हमको तो पता है, हल जोतते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं जवान जी, हाल जोतते भैया, तो हम सब किसान के बेटे। अरे भैया प्रोवोक कर रहे हो तुम। अरे मोदी जी तो चाय बेच के पीएम बने हैं। इंस्टिगेट कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। मोदी जी आरएस की चाट के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी जुमलेबाज हैं। मोदी जी आरएस की चाट के बने हैं। भाई हमारे भाई बोलेंगे, बोलिए। अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सर मेरे को 4 लाइन बोलनी है बस। बोलिए। सर के ये देश वाला बर्बाद इन्हें कभी दिखता नहीं है, सच्चा आदमी वो है जो कभी बिकता नहीं है। ये करके बैठे कान बंद, कुछ भी इनको सुनता नहीं है, इनको लगता है थक जाएंगे, पर इसका देश का युवा थकता नहीं है। थैंक यू। मोदी जी आए थे देश में, सरकार बनाने के टाइम पे कहते गुजरात मॉडल लाएंगे। अभी कहाँ गया है गुजरात मॉडल? अच्छे दिन आएंगे, है ना? और जितने भी भारत के मंत्री हैं, इनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। देखिए इनको उपद्रवी कहा जा रहा है, बच्चे पंखा नहीं सुनिए, मेरी सुनिए आप। जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, इन सब के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अरे सबका बच्चा यहाँ मटर अथी कर रहा है, खेत जोत रहा है भाई। नहीं, मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मोदी जी के बच्चे ही नहीं है। मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी मंत्री हैं। बच्चे करोगे तभी तो बच्चों का दर्द पता होगा। बच्चे करोगे जिसके बच्चे मर रहे हैं उनसे पूछो बच्चों का दर्द क्या होता है। जिनके बच्चे आपके बच्चे हैं, बच्चों का दर्द क्या आपके बच्चे हैं। आपका बच्चा आप खोओगे तो आपको कितना दुख होगा? उनको कोई दुख ही नहीं है, उनके पास बच्चे ही नहीं है। तो चुना तो इस देश के लोगों ने चुना था। ये कौन वोट चोरी आपने देखा था?
आपने वो न्यूज देखी थी? अगर बैलेट पेपर से होगा फिर दिखाओ जीत के मोदी में दम है तो। कोई वोट चोरी हो क्या हूँ मैं, क्या हूँ? मोदी मीडिया हो आप ज्यादा, गोदी मीडिया हो आप। नहीं देखो भाई, वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं। वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं। मैं बिहार से हूँ, मैंने देखा है फ्री बीज पे लोगों को वोट देते हुए। लोग पैसा लेके मीट मुर्गा खा के वोट देते हैं। अब वोट देने के बाद गाली देंगे, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी काहे नहीं ले रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ना। लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नागरिक हो, जागरूक नागरिक हो, देखो। आपको क्या लगता है वोट चोरी नहीं हुई थी? आपको क्या लगता है वोट चोरी नहीं हुई? भाई साहब तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें ये भी तो देखा है ना। आप वोट चोरी बोल रहे हो। बताओ, मैं बिहार से, मैं देखा हूँ ना फ्री बीज पे लोगों को वोट लेते हुए। 10-10 वोट बिहार में तो बीजेपी वाले ने, बीजेपी वाले बेच रहा था। एनडीए की सरकार भाई साहब तो किसकी है? वो उस चूतियों को वोट कौन दे रहा था? हम ही लोग ना दे रहे थे यार। वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ है। उनकी समझदार तो उनकी मान कितना कम है, उनकी मान कितना कम है। वो फ्री जानते हैं भाई साहब, वो फ्री जानते हैं। मेजोरिटी में वो क्यों है तब? भाई तो इतना आप जान रहे हो तो कौन सी सरकार से? तो मैं सरकार का किसको सपोर्ट कर? मैं किसी चूतिया सरकार को तो बस पक्ष में नहीं हूँ। आप दोनों साइड विरोध कर रहे हो। आपका एक ओपिनियन नहीं है। विरोध की बात है, आपका एक ओपिनियन नहीं है। आपको एक ओपिनियन नहीं है। क्या विरोध करने आया हूँ भाई? लाठी खाया हूँ, यहाँ दिख रहा है लाठी खाया हूँ। ये देखो, क्या बात हो गई? देखो, मैं समझ रहा हूँ चीजों। बनाना तो वीडियो बना। अंकल आप यहाँ पर आए हो हमारे बीच, हम नहीं आए आपके पास। क्या कह रहे हैं? आप यहाँ हमारे बीच में, हम आपके पास नहीं आए। हम ये कह रहे थे उन्हें बनाने दो ना, आप क्यों ऑफेंड हो रहे हो? आपको लगता है आपके बीच में कोई आएगा तो उसके साथ आप बदतमीजी करेंगे? कौन कर नाम बताओ उनका। अरे वो मोबाइल घुसा रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें काम तो करने दीजिएगा ना। रोका किसने? आपको किसने रोका आपका? वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ तो आप स्टार्ट करो ना, छोड़ो ना हमारा आराम से। अरे आप खिचड़ी क्यों बना रहे हैं? आगे पूछो, क्या पूछ रहे हैं? पूछो लोगों से। तो इस तरह की नाराजगी है युवाओं में। उनको लगता है कि मीडिया जो है, खासकर जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, मीडिया से नाराजगी है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि टीवी अखबार ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। कोई भी मीडिया वाला ने भविष्य खराब किया बच्चों का, पूरा देश को खराब कर दिया मीडिया वाला, गोदी मीडिया वाला। गोदी मीडिया वाला। बताओ, देश में इतनी दुर्गति हो रही है, देश में इतनी दुर्गति हो रही है, मीडिया वाले ये बोल रहे हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना है। ये कौन सी बात है? बताओ भाई, बताओ। तो नापा होगा, देखा होगा नापा। हमने तो ही नापा, मीडिया ही नापती है। मीडिया ही मोदी जी की चाटती है, मोदी जी के भक्तों की चाटती है, आरएस वालों की चाटती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी से मीडिया ये पूछती है, मीडिया ये पूछती है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं काट के। ये क्या सवाल है? ये कौन सा सवाल पूछती है? और ये उल्टा से एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं। 12 साल में कहाँ गए हो? किस देश में गए? एक बार भी कोई पत्रकार को ले गया? आपने कभी सवाल पूछा उनसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कभी? प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। आप हमारी थोड़ी प्रॉब्लम मत बढ़ाइए। एग्जिट लाइन है, आप पीछे चले जाइएगा। पीछे होके आप इंटरव्यू लीजिए। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। ऐसा महापुरुष कहाँ से आते हैं? मेरे लिए कह रहे हैं। आपके न्यूज चैनल का नाम क्या है? नेशनल दस्तक सर्च करो। हाँ, गोदी मीडिया पता है हमको, ऐसे ही पता है। आपका कौन सा न्यूज चैनल है? नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक। सुने सर, आप मेन यहाँ आए जिस लिए हैं, नीट के लिए आए हैं। आपने किसी से नीट का क्वेश्चन पूछा? आपने किससे पूछा? दर्जनों लोगों से। सुनिए, यहाँ राजनीति कर रहे हैं, ना ही ये बीजेपी से, ना मैं सपा से हूँ, ना ही ये बीजेपी से, ना सीजेपी से। यहाँ सब हुए हैं इकट्ठा नीट के लिए। आपने नीट से कुछ पूछा? तो नीट पर क्या चाहते हैं आप? वो छोड़ दीजिए, हम क्या चाहते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन आपने सुने ना, मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो भाई। अरे सुन तो लो ना, मेरे ना सुनो ना भाई। मैं कह रहा हूँ आपकी गुस्सा जायज है, लेकिन मेरे बारे में ना पहले आप जाओ नेशनल दस्तक सर्च करो। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप गोदी मीडिया हैं। तो आपको कह रहा हूँ, मैं 2-1.5 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जैसे यहाँ आप खड़े हैं, जब से मैं खड़ा हूँ, ये मेरे, आप मुझे जानते हैं, ये इनसे पूछो मैं क्या करता हूँ। मैं आपकी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनो ना भाई। अभी आप युवा हो, सुनो, बिहार की बात नहीं। अभी
कह रहा हूँ मीडिया जो होता है ना, आप बिल्कुल जायज सवाल है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आप ना ही बीजेपी के सपोर्टर हो ना ही किसी पार्टी के हो, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे है नीट एग्जाम। अच्छा ये बताओ, ये सरकार आपने पढ़ाई के लिए चुना था या मंदिर बनाने के लिए चुना था? सर हम पढ़ाई के लिए चुने थे। उसके मैनिफेस्टो में पढ़ाई था? पढ़ाई था ना, पढ़ाई नहीं था उसके मैनिफेस्टो। 4 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ 2 करोड़ 2 करोड़ हर साल ना 2 बार सरकार इनकी आई। तो सुनो मेरी बात करो, 2 का 4 हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार से इससे पहले सिर्फ इस सरकार से सिर्फ नीट में ही गड़बड़ी, और कोई गड़बड़ी नहीं है ना? ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जो लीक नहीं हुआ। मैं तो पहले ये जानता था क्लास 10। तो मेरी आपसे कुछ सर मैं ये अरे रुको ना, इनसे थोड़ा मुझे आप सुनो ना, आप छात्र हो। अरे रुको ना भाई, मेरी सुनो, आप छात्र हो, मैं छात्र हूँ। आपकी समस्या आज आ गई अपने पर मुसीबत, तो आपको दुख हो रहा है। ठीक है, ठीक। कल जब मुसलमानों को मारा जा रहा था मस्जिद के सामने, तब बोलने गए थे आप? सर अब ये हिंदू मुस्लिम की बात आप अरे मैं, तुम देश के नागरिक हो ना? मैं नागरिक, तो मैं मेरी सुनो, अब मेरी सुनो ना यार, मैं आपकी अरे एक बार सुनो ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अब मेरी सुनो ना यार, मेरी सुनो एक मिनट। अरे एक बार सुनो तो, मैं जहाँ मुसलमान को मारते हैं वहाँ भी जाता हूँ, दलित को मारते हैं वहाँ भी जाता हूँ, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी जाता हूँ। तो मेरी जब मैं इस देश का नागरिक हूँ ना, तो जब किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उसके पक्ष में जाके खड़ा रहूं। ठीक है। आप जो बोल रहे हैं ना, ये स्वार्थी वाला बात है कि हम नीट के लिए आए हैं तो नीट के लिए ही बोलेंगे। तो सुने देश पर चाइना घुस जाएगा, कब्जा कर लेगा, उस पर नहीं बोलोगे? अभी घुसा नहीं है कि और कितना घुसेगा? अभी घुसा, इससे बड़ा कोई भक्त है? वही कह रहा हूँ, अभी घुसा नहीं है। और घुसा है कि नहीं? हेलो सुनो, और सुनाओ। दिल्ली से देहरादून का हाईवे टूट गया, उस पर बोलोगे? भाई अभी आप यहाँ किस लिए आए? सुनो, तेल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उस पर बोलोगे? इतना स्वार्थी मत बनो। तुम जैसे, रुको, तुम जैसे स्वार्थी लोग, जब मुसलमान मारे, ये सरकार ही चुना था लोगों ने चूड़ी टाइट करने के लिए। ये सरकार ही चुना था लोगों ने हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए। कुछ बताइए इसको। ये सरकार चुनी गई थी, इस सरकार ने कहा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं चूड़ी टाइट करूंगा। आज भी उसके नेता कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम के, योगी रोज भाषण देते हैं हिंदू मुस्लिम पर। जाओगे योगी के खिलाफ बोलने? भाई काहे नहीं जाएंगे? हमारी कौम जो है, मेरा नाम है अखिलेश यादव, आप देख लीजिए हम लोग। तो मैं कह रहा हूँ यादव जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ जब भारतीय हो ना, तो यहाँ सिर्फ नीट के लिए लोग नहीं आए, जो नहीं पढ़ने आया है वो भी तुम्हारी मदद करने आया है। मैं उस बात को लेकर, तो आप इसलिए कह रहा हूँ, सुनो, थोड़ा दायरा बढ़ाओ सोचने का। सुनो भाई, थोड़ा दायरा बढ़ाओ। ऐसी जब टुकड़ों में बटे रहोगे ना, सुनो, यूपी से हो, यूपी में बुलडोजर चलता है ना, दलितों पर पिछड़ों पर तो कोई नहीं जाता है बोलने। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा बड़ा करो अपना सोचने का तरीका। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो, ये बारी से ना सबकी बारी आएगी। कभी छात्रों की, कभी किसानों की बारी आई थी, मैं तब भी वहाँ था। सुन लो मेरी बात कह रहे हो तो। अरे सुनो भी नहीं सुने हो, तुमने छेड़ा है। 2015 में ना लाखों रुपए की नौकरी को लात मारा था, टीवी का नौकरी छोड़ा था। 2015 से ना 1 दर्जन FIR और 7-7 घंटे इनकम टैक्स और ईडी की जांच झेलता हूँ। मैं जितना झेल रहा हूँ ना, उतना नहीं झेल पाओगे। मैं क्यों झेलूं सर? मुझे ये लो, तो इसलिए कह रहा हूँ किसी को जानो। आज जब पेपर लीक हो गया तो तुम आ गए हो ना। मैं 15 साल से इस सरकार से ना लड़ रहा हूँ, और मुझे पता था कि सबकी बारी आएगी। वो तो आएगी, बारी सबकी आएगी। लेकिन तुम तब चुप थे जब मुसलमानों की बारी आई थी, तुम चुप थे जब किसानों की बारी आई थी, तुम चुप थे जब महिलाओं की बारी आई थी, तुम चुप थे जब बुलडोजर चल रहा था। आज जब तुम्हारी बारी आई है तब तुमको पेट में दर्द हो रहा है, और इसलिए तुम्हारी बारी आई क्योंकि तुम बाकी लोगों के लिए लड़ने नहीं गए। मुझे समझा रहे हो, आज गाली दे रहे हो लोगों को, सवाल पूछने से दर्द हो रहा है। ये देखो, अभी भी मोदी पापा के चक्कर में पड़े हैं। बड़े चैनल के हैं, थोड़ी कुछ कहा जा रहा है, इनको थोड़ी कुछ कहा जा रहा है, आपको नहीं कुछ कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है इन्हें कौन सा ना। आप मीडिया से ना सर, कहीं से भी साइड में लोग यार, आप लोग
बढ़िया है। जब अपनी बारी आई है तो आज बवाल कर रहे हो। और सर आप साइड में हटिए। चलिए, ये प्रॉब्लम है। ये लोग बात, इनकी सब रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। मेरी कोशिश थी कि इनको समझाया जाए। हम रास्ते से निकलेंगे तो बड़ी भीड़ है, ये तमाम बंदिशें, और वही समस्या है देश में। जब जिसकी बारी आती है तभी लोग घर से निकलते हैं। कभी सिखों को यहाँ खालिस्तानी कहा जाता है, कभी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया, कभी सिखों को खालिस्तानी कहा गया, कभी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया, कभी दलितों को, पिछड़ों को उग्रवादी और नक्सलवादी कहा गया। कभी जब इस देश में आदिवासियों पर डंडे चलते हैं तो कोई नहीं आता है। वही स्थिति छात्रों की हो गई है, लेकिन छात्रों के साथ देश खड़ा है। बुजुर्ग आ रहे, देखिए ये सारे सिख समाज के लोग आ रहे हैं जिनको लगातार किसान आंदोलन में खालिस्तानी कहा गया और लोग ताली बजा रहे थे। अरे जब किसान आंदोलन था तो सिखों को खालिस्तानी कहा गया, जब इस देश में आदिवासी हैं तो उसको नक्सली कहा जाता है। तो ये सरकार सबको जातियों में, धर्मों में बांट रखा है और ये एकजुटता की बात कर रहे हैं। खैर बच्चे हैं, समझेंगे धीरे धीरे। आपको तमाम छात्रों के बाद में कोई नहीं बसता। सुनो एक मिनट। कितने दिन से आप हैं धरना में? हम आज ही अभी आ रहा हूँ मैं भैया इस धरने में 1 महीने से। सुनो ना, अरे सुनो ना, 500 वीडियो अरे हट जा। आप जैसे, ये जो आप सुने ना, आप जैसे लोग 1947 से धरना कर रहे हैं तो किनारे धरना करिए, ठीक है ना? किनारे सवाल एक तो कह रहा हूँ जो आप जो कर आप ना अभिजीत दीपके के जाके पूछिए, आप वहाँ तक जा भी नहीं पाते हो। इसलिए आप ये जो आपकी जो टोन है, थोड़ा सा धरना में है, टोन नीचे करिए। सुनिए ना, ये आप टोन नीचे करिए, हमसे बड़े हैं, इससे बड़ी बदनामी होगी भाई। हमसे बड़े हैं। आपको एंट्री एग्जिट का भीड़ नहीं लगना चाहिए। अरे भाई रुको तो सही, सब्र तो रखो यार। नहीं रखना, आप किनारे करिए। वो दिखाओ लोगों को खाना वो क्या है? वो एंट्री एग्जिट क्या है? आप ना आप थोड़ा मुखौटा तो हटाइए, जरा हटाइए ना, आप उठाइए तो। आप लोग छुपते हैं। अरे हटाओ तो मुखौटा, अरे उठाओ तो मुखौटा। ये बदनाम कर देगा ये लोग, जानते हैं। सारे टीवी वाले को मौका मिल गया और कह रहा है कि यहाँ हुड़दंगाई हो रही है। ये दिखाओ, लोग झाड़ू मार रहे हैं, वो खाने बांट रहे हैं, वो दिखाओ एक बार। अरे आप एक बार ना अरे सुनो तो, मैंने 500 वीडियो डाले हैं, सुन तो लो भाई। अरे आप कितने दिन से यहाँ हो? अरे आप मेरी बात छोड़ो, आप ये जो बदतमीजी कर रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है यार। अरे सुनो ना, मैं अखनी एक बार हाथ उठाऊंगा ना तो यहाँ 500 लोग मुझे जानने वाले आ जाएंगे। ये सुनिए, पूरा का पूरा मौका ये लोग मौका दे रहे हैं। और ये पक्का आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने बातों घुमा दिया। किस क्लास में पढ़ते आपने हैं? मेरी बातों घुमा दिया। मैंने पूछा आपसे क्या सुनो तो मेरी बात, धैर्य रखो। आप कह रहे फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग कहाँ से? याद है रिकॉर्डिंग अपनी निकालू आपके फोन में रिकॉर्डिंग, निकालू आपके फोन में रिकॉर्डिंग। अरे मेरे भाई तुम पर आरोप लग रहे हैं यार। है नहीं आप में आदमी यार, क्या बोलूं यार। आप बात करिए, आप संभालिए मीडिया को। अरे मैं जानता हूँ मैं समझिए टीवी अखबार आरोप लगा रहा है कि ये पाकिस्तान से फंडिंग है। मेरी बात मेरी बात हिंदुस्तान को देखा होगा, पैसा नहीं है जब पाकिस्तान। मेरी एक बात सुनो, एक मिनट मेरी बात। नहीं फंडिंग सुन के जाओ। देखो सुनो, जब कोई मंदिर बनता है, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान चंदा करता है उसमें, ठीक है। मस्जिद बनती है तो लोग बाग गुपचुप भी जो है अपना चंदा देते हैं, और ऐसे ही यहाँ है, पूरा हिंदुस्तान मिलकर जो है यहाँ सपोर्ट कर रहा है। अरे मैं जानता हूँ। और सुनो एक चीज और, किसानों ने आंदोलन करा, ठीक है, सरकार नहीं झुकी। मुसलमानों ने करा, नहीं झुकी। मिलिट्री ने करा, फौजी ने करा, नहीं झुकी। पर ये छात्र हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं तो बोरे बिस्तर बांधना पड़ेगा। बस क्या है? एवरीवन इज अगेंस्ट मी प्रभु, पैसे वापस करिए तो पहले। मतलब क्या हुआ? मोदी जी बोल रहे हैं सब मेरे अगेंस्ट हैं, तो हम जनता बोल रहे हैं पैसे वापस कर, तू पहले चोर साले। भगवान कह रहे हैं कि जनता कह रही है? प्रभु से कह रहा है मोदी कि सब मेरे अगेंस्ट है, जनता मेरे अगेंस्ट है, तो प्रभु कह रहे हैं कि पैसे वापस कर तू पहले जनता की या मंदिर की? जनता का पैसा हम टैक्स देते हैं। जनता का ही पैसा गया है। ये तो मंदिर वाला चोरी वाली बात पर आप लोग को भरोसा है? सही खबर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। आप लोग मान चुके हैं कि चोरी हुई है मंदिर में? जी बिल्कुल, चोरी तो हुई है।
ऐसी सरकार है कि अपने आप को क्या चाहती हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं जो पेपर लीक हो रहा है, सिर्फ नीट की नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर हमेशा लीक होते हैं, तो वो बंद होना चाहिए। अच्छा एक बताइए, ये जो आजकल के बच्चे हैं उनका फ्यूचर की सवाल है ये, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इतनी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए हैं इसमें। ये इकलौता ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें सारे धर्म के लोग शामिल हुए हैं। तो आपको लगता है कि इससे पहले जो किसानों का प्रोटेस्ट था वो गलत था? जी नहीं, सही था जी। उसका समर्थन किया था? जी जी। आई एम ऑल्सो बीजेपी सपोर्ट, आई यूज टू बीजेपी सपोर्ट, नॉट एनी मोर। घर वाले? मेरे घर वाले भी अब नहीं है, सब मोदी, हमें हिंदू आपने देखा हो, जैसे मैंने तुलसी माला धारण की है, अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मोदी जी तो मंदिर बनवा धर्म की बात रही नहीं गई है, मोदी जी ने खुद ही हिंदू मुस्लिम ये लाया है टॉपिक, हम जनता ने नहीं, हम आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। सीए एनआरसी के समय आपकी क्या राय थी कि मुस्लिम गलत है? देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अभी बात नहीं कर सकते, अभी जो मुद्दा है हम उस पे टिके रहते हैं। तो क्या लग रहा है मोदी जी आपकी, अभी तक मोदी जी किसी की बात माने नहीं है, झुके? तभी तो छुपा है, भड़वा है वो, अभी तक झुके नहीं है, बहुत टाइट आदमी है। 56 नेपाल की तरह यहाँ सब जेंजी सारे मिल जाएंगे ना, सारी जनता मिल जाएगी ना, तो आएगा, झुकेगा वो। हम लोग ढीले हैं क्या? अगर वो बहुत टाइट आदमी तो ये पब्लिक ढीली है क्या? इतने लोग आए ना, जब तक वो नहीं रिजिग्नेशन मिलेगा हम लोग कोई नहीं जाएंगे। 20 जुलाई के थी, सॉरी व्हाट? 20 जुलाई को थी, 20 जुलाई को आप? जी मैं यहाँ नहीं थी, मैं कहीं और थी। वीडियो देखा आपने? जी। कैसा क्या तभी आया है जो विद्यार्थियों के साथ जो मारपीट की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और वो जो ऑर्डर आते हैं वो ऊपर से ही आते हैं, आप सबको पता है हमें, तो ये गलत है। आप ऐसे टेररिस्ट की तरह हम सबके साथ बिहेव नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं मार सकते बच्चों को। लेकिन सरकार तो सभी से ऐसे ही निपटती है। We have right to speak. हम टेररिस्ट नहीं है, वी आर जस्ट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने आज एक बयान दिया है एक्स पर कि हम जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो आरोपी पकड़े, रेजिग्नेशन ऑफ द धर्मेंद्र प्रभात, उससे कम कुछ नहीं। नो वी वांट। पूछे आप नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, हम बोलने ही आए हैं, बट अब क्या बोले, बोल तो इस्तीफा अभी भी हम काफी देर तक बोल ही रहते हैं। एक थी मैम, उनको भी ये लोग जो हैं वो सरकाजम भी कर रहे हैं। देखिए मंदिर चोरी वाला मुद्दा जो है वो भी देश भर में पहुंच गया है, और टीवी अखबार के लाख कोशिश के बाद भी खबरें छुप नहीं रही है। ये देखिए बेटा मैं आ गया, देखिए हाथ में खून लगा है, बच्चियां हैं, ऐसे ही तो मारा था ना। क्या करते हैं भाई? हाँ क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। क्या नाम है? प्रिंस। बताइए, पढ़े लिखे युवा हैं, नाम पूछने का ही मतलब है, पढ़े लिखे हैं, कम से कम इनको तो आप बरगला नहीं सकते हैं। तो आप हमेशा से पिछले 12 साल से कभी लगा कि मोदी जी, आज ही लगा कि मोदी जी गलत है या पहले भी लगा था? देखिए मैं कहता हूँ कि मैं बीजेपी के साथ था, मैं बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता था। सपोर्टर थे या कट्टर वाले थे? हम कट्टर, हम हिंदू हैं, हम बीजेपी का बहुत सपोर्ट करते थे। हमने 2 बारी उसको हमने वोट दिया है, हमारी पूरे फैमिली ने, पूरे हमारे जितने भी हम सारे खानदान हैं, सबने उसको वोट दिया है, पर अब कोई नहीं देगा, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं देगा। आज ऑफिस था, ठीक है, मैं IT सेक्टर में, जब मैं ऑफिस था, आज मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ यहाँ प्रोटेस्ट में। लगा कि अब हाँ आना चाहिए, एनफ हो गया, एनफ इज एनफ, आना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी 47 तक रहेंगे। कौन? नहीं रहेंगे, इस बार नहीं रहेंगे। 2 साल से पहले निपट जाएंगे मोदी जी, 2 साल में वो नहीं आएंगे। 29 से पहले। और जानते हैं छात्रों पर आरोप लग रहा है टीवी अखबार में कि ये लोग विदेश से फंडिंग है, विदेश से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए देखते हैं। हम लोग देश की ड्यूटी पे आ गए। रवि किशन जी आप कहाँ हैं? आइए। रवि किशन जी तो बोले हैं कि नीट अखबार लीक हुआ है। नीट, वही सोचिए, नीट अखबार लीक हो गया। आप तो गए थे ना शो में, आइए यहाँ पे। एक मनोज शुक्ला का नाम सुने हैं, जो लेखक हैं, गायक हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे राष्ट्रद्रोही हैं जो यहाँ प्रदर्शन में आए। मनोज शुक्ला वो गायक है, ब्रेन वॉश्ड है, वो ब्रेन वॉश्ड है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है बीजेपी। बड़े कलाकार हैं, जिनकी आँख अभी भी नहीं खुल रही है ना। तुम्हारा भाई कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बस इतना बोलूंगी, 2 लाइन बोलूंगी कि जब ये वाला आप सिचुएशन देख के भी अगर अभी भी आप बीजेपी सपोर्टर है ना, तो गाइस अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो कि देखो देश में क्या हो रहा है। अगर ऐसे होता रहा ना तो कल को आपकी ना पूरा घर बेच खाएगा ये मोदी, मैं बता रही हूँ आपको। उठ जाओ, जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो। मीम हम बना लेंगे, तुम बस रिजाइन दे दो। क्या मीम हम बना लेंगे, तुम बस रिजाइन दे दो। तो आप लोग कहाँ से आई हैं?
सेंट्रल से। इससे पहले कभी प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी कि पहली बार? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे किसान आंदोलन था, मुसलमान नहीं। छात्रों के लिए आई है। हाँ, हम खुद भी तो स्टूडेंट। इस बार ऐसा क्यों लगा कि आना चाहिए? एक तो हमारे घर के बहुत नियर बाय है और अति हो गई, देख रहे हैं हंगर स्ट्राइक हो रही है, फिर कोई हमारे लिए कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। बीइंग अ स्टूडेंट हम काफ़ी, ये हमारे लिए हो रही है, एक तरीके से यूथ के लिए हो रही है, और अगर हम ही इस चीज़ में शामिल नहीं होंगे तो फिर क्या नाम है आपका? निधि। तो निधि, मोदी जी के बारे में तो कहा जा रहा है अच्छे आदमी हैं, वो मन की बात करते हैं और पढ़ाई एग्जाम से पहले भी बात करते हैं। मन की बात सुननी भी तो होती है, वो मन की बात सुन नहीं रहे हैं। मन की बात करने से फर्क नहीं पड़ता, सामने वालों की सुनो। बाकी मोदी जी अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो नहीं है ना? मैं सपोर्ट नहीं करती बीजेपी को। इनफैक्ट हम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए, हम किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं आए। इस्तीफा किससे मांग रही हैं? हम पॉलिटिकल लीडर से ही मांग रहे हैं, पर अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बेटर बनाने के लिए मांग वो रहे हैं। कौन करेगा? वो तो वही करेंगे। कौन? मोदी जी, तभी तो आए हैं। रिजाइन देना है, ये तो गाली वाली लिख रहे हैं आप लोग। हाँ जी, वो गाली के लायक ही है। मेलेडी, मोदी जी डिजर्व करते हो आप। आप ट्रिप पे तो जा ही रहे होंगे मोदी जी, मुझे तो पता है आपसे यही उम्मीद है कि आप फटाफट भाग रहे होंगे। देश तो आपका छोटा फेवरेट है। हम लोगों को मना करके कि हम लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाएं, आप ये सारा ज्ञान देते हैं, ये सब चीजें मत खरीदो, सोना वगैरह मत खरीदो, ट्रिप वगैरह पे मजा और भाग जाते हो आप खुद ही बाहर। आपको जवाब देना अरे इतना। तो 18 घंटा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमें एक भी काम गिनाइए। मोदी जी की सपोर्ट में हो? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। टीवी वाले, हम लोग तो टीवी देखते हैं। हाँ जी। तो टीवी वाला बताता है कि मोदी जी 18 घंटा 20 घंटा हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। इस जनरेशन को देख के तो नहीं लग रहा। तो हम रोड पे क्यों है फिर? जब वो 18 घंटे काम कर रहे हैं तो फिर हम रोड पे क्यों उतरे हैं स्टूडेंट्स? आपको देश को बर्बाद करने के लिए 18 घंटा मेहनत कर रही है पूर्ण देश करने के लिए। आप लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं हूँ BSc बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा। आप? मैं भी 12th क्लियर किया मैंने आप? BGM से। आप? 12। देखिए, ये है जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सवाल कर रहे हैं, जो हुड़दंग कुछ कर रहे हैं लोग वो ऐसे ही ओकेजनली आए हैं, उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते हैं। आप ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं और ये बाकायदा तीखा हमला करते हैं सरकार पर। ये मीम्स बनाते हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं। कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो बेवजह बहुत ज़्यादा टीवी अखबार को देखकर नाराज़ होते हैं। तो ये है और ये तस्वीरें हैं। सवाल मुझे आपसे पूछना है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपको नहीं लगता है कि उन्हें जवाब देना चाहिए इतना कुछ होने के बाद? मुझे तो 15 में ही लग गया था। मैं पहले टीवी में नौकरी करता था तो मैंने नौकरी छोड़ दी। सर एक बात बताइए, जब हम जवाब देने उतरे हैं, हम सब मानते हैं कुछ लोगों ने कुछ भी किया हो, हम उनके साथ तो है नहीं, हम अपना हक मांगने खड़े हैं यहाँ पर। इसने भी COT दिया था, फिर से इसका COT देना पड़ा इसको, फिर से स्टार्ट से। तो मतलब आप कब तक हमारे साथ ऐसा करेंगे? हम रीपेपर कब तक देते रहेंगे? बार बार कब तक देते रहेंगे? आप बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के बच्चे, समाजवादी पार्टी के, इधर से उधर से। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम अपने हक के लिए अपनी मर्जी से खड़े हैं। हमारे पास ID कार्ड है, हमारे पास। टीवी वाला तो कह रहा है कि विदेश से पैसा आया है। कहाँ से पैसे आए हैं? विदेश से 10 लाख डॉलर। किसके लिए पैसा आया है? किसके लिए? हमें तो नहीं लगता, हम तो अपनी इच्छा से खड़े हैं भाई। हम अपने हक के लिए खड़े हैं ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाले यूथ जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं जो कि बाहर से फंड आ रही है, वो आपको बाहर दिख जाएगा। डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, आप उनसे पूछो कहाँ से आ रहा है खाना, कौन भेज रहा है, आपको पता चल जाएगा क्या बाहर से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यूनिटी से आ रहा है, वो एकता है भारत हमारे देश की। मेलोडी वाला पसंद नहीं है जो प्रधानमंत्री मेलोनी से मिले थे? देश को मना करके बाहर चले गए। हाँ, इतनी सारी मांग है, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन सारी चीजों को छोड़कर वो बाहर घूमने चले जाए। क्या लग रहा है अब कुछ उम्मीद बंधी है? उम्मीद तो हमें शुरू से, हम तो कभी निराश ही नहीं हुए। मैंने पूछा कुछ छात्रों से कि जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तब नहीं निकले, जब किसान थे तब नहीं निकले, अब आप लोग की बारी है, क्या लगता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते? सर, इस सरकार में सब पिट गए, मुसलमान पिटे, ईसाई पिटे, किसान पिटे, मजदूर पिटे, अब हिंदू पिट रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, पुजारी पिट गए, बाबा पिट गए, शंकराचार्य पिट गया, अब छात्र पिट गए। कोई बचा थोड़ी है, अभी भक्त पिटने बाकी है।
लेकिन एक बात है, थोड़ा एग्रेशन कम करना होगा। ये लोग टीवी अखबार में अपनी बात तो रखें, बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है ये लोग। सवाल जैसे हम लोग पूछते हैं कि टीवी वाला कह रहा है, टीवी वाला, अरे दूसरी बात कह रहे हैं, टीवी वाला कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है, तो इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं आ रहा है। तो लोग सीधे कहते हैं कि मीडिया से बहुत नाराज है। हाँ, तो गोदी मीडिया से तो सब नाराज है। और मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि इन लोगों ने जाके, मैं तो कई बार बचा हूँ, मतलब बहुत एग्रेसिव है। नहीं, मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है इन लोगों ने जाके नोएडा वालों को पीटा क्यों नहीं, नोएडा में जो टीवी वालों को। नहीं, टीवी पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, टीवी अखबार उस पर तो किसी को भरोसा नहीं है, उस पर से तो सबका भरोसा हट गया है। क्या लग रहा है, आप लगातार, हम तो आपको 10 साल 12 साल से देख रहे हैं, आप खाक छान रहे हैं, आदिवासियों के लिए नहीं बोला जाता है, दलितों के लिए नहीं, स्टूडेंट वाले मुद्दे पर सरकार झुकेगी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अभी कोई बड़ा टकराव होगा। ये फांसीवादी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चों का टकराव। कोई रास्ता 20 जुलाई को मैं सो नहीं पाया। देखिए, मैं 20 जुलाई को इधर ही था, मैं सो नहीं पाया वो तस्वीरें देख। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। मजबूत तो है ये लोग। कि मैं इनसे कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अब शायद खत्म हो गया, बोले ना हम वापस जा रहे हैं वहीं, और ये आ गए और पूरी रात इधर ही रहे। टीवी वाले अभी भी चला रहे हैं कि इन लोगों ने मारा पुलिस वाले को। कैसे लड़े? सरकार से लड़ना आसान है, टीवी अखबार से नहीं लड़ पाएंगे। यह तरीका जो अपना रहे हैं, ठीक है। मैं तो थाने से निकाल के लाया स्टूडेंट्स को, और उनके नाम पते लिख रहे थे, मैं चुपचाप निकाल के मैंने कहा जाओ घर, कोई नाम पता बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाएंगे। तो बुरी तरह से स्टूडेंट्स को उस दिन तो ब्रूटलाइज किया, पर ये लोग डरे नहीं। उम्मीदें हैं कि आगे भविष्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, वो जो अब मस्जिदों के सामने जाके जो नारे लगते थे वो बंद होगा? ये इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को पीछे कर दिया। लेकिन जाति वाला घुसाया जा रहा है टीवी में कि भाई आरक्षण वाला मामला नहीं। यहाँ पर आप देखिए, जय भीम का नारा सब लगा रहे हैं, सवर्ण भी लगा रहे हैं, ओबीसी दलित सब लगा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सरकार फंस गई है। सही बात है। मीडिया के लिए चीख वगैरह की एक बात है, इफ यू कैन नॉट से रॉन्ग एज रॉन्ग देन यू आर सिटिंग एट द लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी। अगर आप गलत हो, गलत नहीं कह सकते, आप गुलामी का आखिरी चरण पे हो। मीडिया बिकी हुई है, सही बात है। पूछा ना कि मोदी जी क्या काम करेंगे, उनका घी खत्म हो गया, कहाँ से करेंगे। जंतर मंतर पे ना जमाना, जवानी और जमीन सब जिंदा है, और मोदी जी की और सरकार की आत्मा मर गई। बताया, बच्चों को लेकर आई हैं जी। Even kids nanny poco pants has also leak proof property. मतलब हिंदी में बताइए। मतलब जो नानी पोको पैंट्स बच्चों के होते हैं, उनके अंदर भी लीक प्रूफ प्रॉपर्टी होती है। ये इस तरह के मीम्स बना रहे, लेकिन बाबू जोले तो माई दूध बोले तो क्या कुछ लिख रहे हैं। अरे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, प्रधानमंत्री हैं सर। ये है ट्रम्प और ये है मिस्टर मोदी जी। तो सर, हमारे देश के फैसले प्रधानमंत्री को लेने चाहिए या बाहर के किसी प्रेसिडेंट को लेने चाहिए, आप ही बताइए इस चीज़। नहीं, भारत का फैसला भारत ही करेगा। हाँ जी, तो हमारे फैसले तो भारत कर ही नहीं रहा ना। कैसे? आप देखिए, बहुत सारे मुद्दे, जैसे आप अभी बीच में जो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध छिड़ गया था, उसी बीच में आप देख लीजिए, सीज फायर का किसने बोला था, सीज फायर का ऐलान किसने करा था? है कोई जवाब आपके पास? और आप क्यों लिखे हैं ये? सर, ये असल में जब से भागा हुआ है, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, संसद से उस दिन 20 जुलाई को निकल के भाग गया। CISF को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कि अगर कोई भी स्टूडेंट गेट के पास तक पहुंचा तो फायर कर दो। सर, ये स्टूडेंट्स है या टेररिस्ट है? आप क्यों लिखे हैं ये? सर, हम 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। इन्होंने 20 तारीख को जो हमारे साथ लाठी चार्ज करी है पुलिस वालों ने, इन्होंने ये जो मीम्स बनाते हैं ना, उसको लॉजिकली प्रूफ भी करते हैं। आप वो बैलेट पेपर पे करा लो वोट, हम बोल रहे हैं सब चीज तो गिरवी रखी थी, जिसमें वो बोलता है लाल चौक पे मैं आऊंगा अकेले बिना सिक्योरिटी के, किसी ने माँ का दूध पिया, तो हमने अपनी माँ का दूध पिया, यहाँ उसे सिक्योरिटी के साथ भेज दो। तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा था, 2 गाड़ी से चलते हैं, तेल का प्रॉब्लम था इतना। हाँ, तो उनके लिए तो फ्री है सब। पेट्रोल को लेना किसी कंटेनर में, उसमें पानी मिलाना और उसको हिला के रख देना, तो तुम समझ जाओगे पेट्रोल में कितनी मिलावट है। मैंने गाड़ी ली थी, नहीं बंद हो गई थी हमारी 2 महीने में वो चल नहीं पाई, पेट्रोल पूरा निकला, फिर पेट्रोल भरवाया तब चली थी। अभी हम अब सब कुछ गिरवी है, एक टाइम आएगा गिरवी दर दी जाएगी। वो भी देनी जब ठीक रहेगा ये बताओ।
ये असली गुजर है नोएडा के। यहाँ सब आए हैं, मेरे दोस्त यार सब है, सारी बिरादरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया, पूरा देश मोदी ने। और सब कह रहे हैं मजे क्यों ले रहे हो तुम, यहाँ आ रहे हो। अरे मोदी ने 15-20 साल मजे भी न ले सकते। वो 15 साल से मजे ले रहा है, हम तो एक दिन आके मजे ले रहे हैं। भाई ये सब अपनी एज के हैं, हम यंगस्टर है, सब डोलेंगे तो थोड़े बहुत तो मजे लेंगे। अब ये थोड़ी मैं कहता ही रोल लगूंगा का बोली को, ये ऐसे पर हुआ है वो गलत हुआ है। अब जो चीज इन्हें मांग चाहिए वो पूरी करो, ना करेंगे पूरी तो ये ना हटने वाले, ये नहीं हटेंगे। इनको तो बढ़िया खाना पीना आ रहा, मौज आ रही है। मैं तो कल तक रुक जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला कहीं। मेरा कहीं बिस्तर विस्तर लगवा दो, मैं और सो जाऊंगा। और बढ़िया घर से हूँ, गाड़ी लगा दी पार्किंग में और यहीं सोऊंगा बढ़िया कल तक। तो आप मजे लेने आए या समर्थक है? समर्थक लेने आए हैं, पर लेकिन मजे भी ले रहे हैं। सिंपल सी बात, बोर नहीं हो रहे। एक बात बताओ, यहाँ सारे भाइयों को मजे आ रहे हैं, एक दूसरे ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला है जो समर्थक लेने आएगा वो रोएगा क्या? वो मजे भी ले सकता है, हम हमारी चॉइस है वो, हम मजे लेके समर्थक लेवे। कोई आता जाओ या खड़ा तो हो जाओ। बीजेपी का कोई नेता आ गया था, ऐसे ऐसे आदमी है, देखना ही नहीं। इन्हें देख के डर लग रहा है। भाई घर से लड़ाई करके हम पापा से भेदबाजी करके अब नहीं आऊंगा घर, यही रहूंगा 10 दिन तक, जब तक ये प्रोटेक्शन। पर 11वें दिन जैसे ही खत्म हो जाएगा ही चला जाएगा। नहीं जाऊंगा जब तक प्रोटेक्शन सुन, नहीं होगा। मेरा नंबर ले ले, भी लड़के आया घर पे 100% जाएगा या देख के ही पता पड़ रही है। तो ये आपके देश के युवा हैं और सरकार ने इस बार, सरकार के लिए मुश्किल है इस बार, मोदी जी मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि इस बार जाति धर्म वाला मामला चल नहीं रहा है भाई, और टीवी अखबार को यहाँ अलाउ नहीं है। एक पॉइंट कब तक चलेगा? थोड़े दिन ही चलेगा। एक ही तो पॉइंट है, हिंदू मुस्लिम हिंदू। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक। ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, साथ में आए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। भैया क्या कर रहे हैं? साथ में कोई दिक्कत नहीं। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।